वो सर्वे देखिए यूट्यूब भी कई लोग निकाल रहे हैं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी अपना अपना विचार। किसान जी आते हैं तो फिर वंशवाद से आप लोग कैसे लड़ेंगे? देखिए ये वाला बात है, समझे ना। मुख्यमंत्री जी का फोटो नहीं, इस पर सवाल उठा है। हम नहीं देखे हैं पोस्टर। पार्टी निर्णय लेता, हम लोग के नेता नीतीश को गठबंधन चलाना बहुत। किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं मनोज जी, उनके आमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार आर्या, पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं और पूरे प्रकोष्ठ जो प्रकोष्ठ है उसके हम प्रभारी हैं। उस नाते इन्होंने बुलाया और मैं यहाँ आया हूँ। संगठन विस्तार और संगठन के लिए क्या करना है उसी पर यहाँ चर्चा होना है। आगे चुनावी वर्ष है, हमारा बूथ और पंचायत पर कैसे सशक्त हो उसका यहाँ चर्चा होना है। यही कार्यक्रम है और आपके सामने 2025 में क्या रहेगा सर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के नीतीश तो सर्व माने व्यापी हो गया ना कि 2025 और फिर से नीतीश, ये स्लोगन पूरे बिहार में चल रहा है, इसलिए आगे इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। एक सी वोटर का सर्वे आया है सर, उस पर क्या कहेंगे? वो सर्वे देखिए यूट्यूब भी कई लोग निकाल रहे हैं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी अपना अपना विचार है जो सब लोग लेते हैं और देते हैं, उससे कोई हमारा जो अपना है 2025 और 2225 और फिर से नीतीश। यही सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उसको जन जन तक घर घर पहुंचाने के लिए क्या आप ये मैं बता देना चाहता हूं कि कोई ऐसा विभाग का कार्यक्रम या जो कार्य हुआ है, कोई ऐसा जगह नहीं है जो गांव तक नहीं पहुंचा हो। पूरे बिहार का, वो स्वर्ण रहे, पिछड़ा रहे, अति पिछड़ा रहे, दलित रहे, महादलित रहे, कोई ये नहीं कह सकता है, बुजुर्ग रहे, महिला रहे, कि हमको सरकार से फायदा नहीं मिला है। अगर वैसा एक आदमी भी मिल जाए तो मेरे पार्टी ऑफिस में मैं सवेरे 10 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक रहता हूँ। अगर वो नहीं सुविधा नहीं मिली है तो उनको 1 मिनट में मैं दिलवाने का काम करूँगा। निशांत कुमार को पार्टी में प्रमोट किया जा रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? कहना क्या है, निशांत जी भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं और राजनीति में आने का किसी पर प्रतिबंध नहीं। जो भी चाहेंगे वो राजनीति में आएंगे और अगर वो आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। तो फिर वंशवाद से कैसे लड़ेंगे? मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। बाढ़ तो मेरा समझिए घर ही है। माननीय मुख्यमंत्री जिस समय यहाँ चुनाव लड़ते थे कोई ऐसा गांव नहीं जो मुझसे छुटा हुआ है। मैं भी नालंदा जिला का रहने वाला, पटना विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर रहा हूँ, अभी 23 में मैं रिटायर किया हूँ। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर प्रशांत किशोर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। प्रशांत किशोर का क्या औकात है हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। जब पार्टी में आए थे ना तो वो हमरा ही अंगुली पकड़ के जब भी आते थे कि नवीन आर्या जी को जरा सा भेज दीजिए, उन्हीं से सलाह करना। अब आज जो तिस्मार खां बन रहे हैं तो बनने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। सर कह रहे हैं कि निशांत जी आते हैं तो फिर वंशवाद से आप लोग कैसे लड़ेंगे? देखिए ये सब बोलने की बात है, ये सब फालतू वाला बात है, समझे ना। आपको हम क्या बोले, हर आदमी स्वतंत्र है राजनीति में आने के लिए, उनको अगर शौक है आने के लिए उनका स्वागत होगा। पर उपस्थित इस प्रमंडल के प्रभारी, बाढ़ संगठन जिला के प्रभारी पटेल साहब को भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहते हैं। यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के विधानसभा के प्रभारी, इनको भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। और हम लोग के बीच मोकामा विधानसभा के प्रभारी पवनदेव चंद्रवंशी जी को किसान परिषद की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहते हैं। यहाँ पर उपस्थित हम लोग के पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष मूल पार्टी को, उनको भी किसान परिषद की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन। हम लोग के पार्टी के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता शंकर बाबू को भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहते हैं। यहाँ पर उपस्थित हम लोग के प्रकोष्ठ के जितने भी उपाध्यक्ष हैं, अभिनंदन मुखिया जी हैं, चाहे बेहनाव के हम लोग के बहादुर बाबू हैं, चाहे 3 वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, 2 यहाँ वर्तमान में उपस्थित, एक आदमी ने, उनको भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहिए। हम लोग के पार्टी के
प्रदेश के महासचिव साथ में आए हैं, मनोज जी हैं और नंद किशोर राय जी, पटेल साहब, अजय पटेल, तीनों को हृदय से इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए। देखिए, हम भाषण नहीं देते हैं, इस संगठन का बैठक है। हम 2-4 चीज बता देना चाहते हैं। हम लोग का 13 गो प्रकोष्ठ है, एक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का मतलब मूल पार्टी के साथ समन्वय बनाकर काम करना, यही हम लोग का पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और प्रकोष्ठ मूल पार्टी का धड़ होता है, ये चीज बात में जान लीजिए। हम लोग के पास 13 गो प्रकोष्ठ है। हम लोग मूल पार्टी के साथ समन्वय बनाकर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा। देखिए, यहाँ तो बहुत सा बात आप लोग रख रहे थे, ठीक है, कार्यकर्ता आप लोग पुराने हैं, हम लोग सभी को सम्मान करते हैं, पर प्रकोष्ठ का मैं अपने प्रभारी महोदय को बता देना चाहते हैं, इनको संज्ञान में देना चाहते हैं कि बाढ़ संगठन जिला में जिला प्रभारी 61 हुए, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला सचिव और 8 गो प्रखंड अध्यक्ष। सभी लोग में 8 गो में 6 आदमी उपस्थित हुए, 2 आदमी उपस्थित नहीं। हम लोग के प्रभारी 13 प्रकोष्ठ थे, तो इनको आग्रह किए थे, विनती किए थे कि आप कम से कम अनिल बाबू को, दोनों को, कि आप चलकर रिव्यू कीजिए प्रकोष्ठ, तभी लगेगा कि प्रकोष्ठ है। ऐसे तो पद मिल जाता है और प्रकोष्ठ को अध्यक्ष के पता नहीं कि हमारा प्रदेश के कौन पदाधिकारी है, जिला के कौन हमारा प्रखंड अध्यक्ष है। कम से कम गेट टुगेदर लोग समझे कि बाढ़ संगठन जिला से किसान प्रकोष्ठ के कौन कौन प्रदेश के पदाधिकारी, इसी के लिए आज बैठक हुआ। हम तमाम प्रदेश पदाधिकारी लोग से आग्रह करना चाहते हैं। हम लोग के पार्टी के प्रकोष्ठ के प्रवक्ता मुन्ना जी हैं प्रदेश के, ये जाने लोग कि मुन्ना जी प्रदेश के प्रवक्ता, ये समझे कि हमारा प्रखंड के फलना अध्यक्ष है, ये जिला अध्यक्ष, मतलब प्रकोष्ठ ये है, तब आइए ना आगे बढ़िएगा। पद तो मिल जाता है, पद कोई बड़ा चीज नहीं होता, पर पद का उपयोग करना बड़ा चीज है। अगर काम कीजिएगा तो आपकी पहचान बनेगी, काम नहीं कीजिएगा आपका कोई पहचान नहीं बनेगा। ढाक के 3 पद। हम लोग भी नवासी से राजनीति करते हैं, हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी थे, उसी समय से हम राजनीति करते हैं उनके साथ। पर पहचान बनाने से मिलता है, काम करने से होता है। कार्यकर्ता का मतलब सामाजिक जीवन में आप लोग जी रहे हैं। कार्यकर्ता 100 में 1000 में एक व्यक्ति गाँव का होता है, तो वो भी व्यक्ति बोले कि नीतीश कुमार के साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो हम बोलते हैं उसका कार्यकर्ता बात बनाने वाला कार्यकर्ता होता है। हमारे दिल में हम तो बराबर काम करते हैं, जानते हैं कि कौन कार्यकर्ता सही रूप से पार्टी का काम करता है। जब पार्टी का बैठक होता है संगठन से, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इंदिरा आवास नहीं मिला, फलना। 15 वर्ष के शासन काल में जो काम नीतीश कुमार जी किए हैं, उसके बारे में कोई एक काम के बारे में कहा नहीं बोलते कि नीतीश जी काम किए। ढलैया जो हुए हैं, जब वहां से निकलते थे तो इतना पानी में निकलते थे, जिनके घर में चापाकल गड़ाया है वो भी कहते हैं कि हमारा इंदिरा आवास नहीं बोला। ये कहानी का है कि हमारा नीतीश जी 75,000 के कर दिए, वो कभी हम मुंह से नहीं सुनते। इसलिए साथियों, संगठन का मतलब यही होता है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब सरकार बनी, उनका पहला काम था सुशासन स्थापित करना। अगर सुशासन स्थापित का लाभ अगर किसी को मिला है तो किसान सबको। हम लोग किसान के बाल बच्चा हैं। क्या दुर्गति था? बात के पहले मोटर लगाते थे, पीटर किट लगाते थे, फसल का आधा चोरी हो जाता था खेत में, आधा कटनी होते होते गांव पर पहुंचता था। जब से सरकार बनी, जब से अगर किसी को लाभ मिला है तो किसान वर्ग को मिला है। ये बात दिल पर हाथ धर के बोलिए। आप मोटर चला रहे हैं खन्ना में, अगर डीजल भी चलाते तो 1 बीघा पटवन में आपको 20 लीटर अभी डीजल लगता, घंटा में 1 कट्ठा फंसाता 20-2,000 रुपया लगता। अभी मोटर लाइन फंसाते हैं 1 रुपया नहीं लग रहा।
कि किसका देन है? यही सब काम है किसान प्रकोष्ठ को। किसान प्रकोष्ठ 75% देश में किसान से लोग ताल्लुक रखते हैं। हमारे नेता लोक कल्याणकारी योजना कौन से किए हैं? डीजल से, क्यूपी से लेकर, कुदार से, हसुआ से लेकर, पावर टिलर से लेकर कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि उसमें सब्सिडी है। तो जानकारी देना किसान प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता का काम है। हम गांव में जाते हैं, गरीब अमीर के बीच बैठते हैं, उसका लाभ लोग ले रहे हैं। ये पता नहीं है कि फंड कहाँ से आएगा। यही चीज हम लोग का प्रकोष्ठ का मतलब है कि लोक कल्याणकारी जितने भी योजनाएं हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है देश बिहार में कि एक न एक चीज का लाभ उसके घर में नहीं पहुंचा है। नीतीश कुमार के कामों का हाथ पर धर के बोलिए, कोई न कोई बहाने एक चीज लाभ आप लिए हैं, इसको भी आप समीक्षा कीजिए। त्रुटि हो सकता है, कमी हो सकता है, कमी का सुधारने के लिए इसी का बैठक होता है कि आप बताइए हम लोग कैसे सुधरे। प्रकोष्ठ का मतलब यही है, मूल पार्टी के साथ बूथ स्तर पर संगठन बनाना। हम लोग के नेता ललन बाबू सांसद थे, चुनाव लड़ रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। इतना आदमी काम करने वाला व्यक्ति के साथ हर गांव में 10-5 आदमी कैसा काम कर रहा था कि हम लोग धन हो, दौलत हो, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, चाहे जमींदारी बांध हो, चाहे सड़क, कहाँ से मनोज कुमार लेता है? हमको कोई औकात है? ये बात समझिए कि हम लोग के भी ऊपर नेता है। उनसे आग्रह विनती करके, एक बेलछी गांव है, चुनाव के पहले 3 संक्रांत में हम कार्यक्रम किए, समूचा गांव के लोग बोला कि पानी का निकासी की व्यवस्था कीजिए। ललन बाबू ने 2 करोड़ रुपया 10 रोज के अंदर उस गांव को दिलाने का काम किया। अब वोट मिला नदार, उस समय जात पात में बह जाते हैं। कार्यकर्ता कोई जात का नहीं होता। राजनीति अगर जात से कीजिएगा तो धैर्य के धैर्य रहिएगा, बाढ़ से 10 भी नहीं कीजिएगा। अब बाढ़ के चुनाव लड़ते हैं तो उसमें भी हर जाति के लोग वोट लगते हैं। हम लोग भी 4 बार जिला परिषद 4 बार बने आपके कृपा से, तो हम जात पात करते थे। ये चीज देख के आप लोग के बदौलत हम 4 बार जीते, विधानसभा में उम्मीदवार बनाया गया। आप लोग ने 58,000 वोट दिया, काम किए, आपको लगता होगा तब ने दिए होंगे। इसलिए ईमानदारी पूर्वक कार्यकर्ता अगर किसान प्रकोष्ठ में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हम उस तरह का व्यक्ति नहीं है। जिनको रुचि रहे, मेरे कहला से आप लोग पार्टी में नहीं है, सब लोग नीतीश जी के चाहने वाले लोग हैं। नीतीश जी यहाँ से सांसद बनते हैं तो मेरे कृपा से आप लोग पार्टी में नहीं आए, पर पार्टी में है तो ईमानदार एक तरफ आंख देखिए, दोहरी राजनीति कीजिएगा, उस दिन आपका सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। दोहरी राजनीति से खेती भी कीजिएगा, उस दिन खेती में अच्छा फसल नहीं होगा। इसलिए छाती पर हाथ धर के ईमानदारी से आप काम कीजिए, संगठन में रहिए। हम लोग के प्रमंडल के प्रभारी हैं अनिल बाबू, विधानसभा के प्रभारी हैं नवीन आजा साहब है। आपका अगर कोई विकट समस्या होगा तो किसान प्रकोष्ठ आपके लिए सदा खड़ा रहेगा। इसलिए भाषण नहीं देंगे हम, प्रकोष्ठ के प्रदेश के पदाधिकारी और प्रदेश के महासचिव और सचिव को खिलाफ कराना चाहते हैं कि आपका दायित्व बनता है कि महीना में डेली नहीं, अपना काम भी करते हुए एक दिन बैठिए जिलाध्यक्ष के साथ। ये हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं प्रदुमन, 4 रोज से इनको फोन कर रहे थे कि बैठक कीजिए, तो हमारा मसूरी बता देते। ऐसे चला जिलाध्यक्ष भी हाथ जोड़ते हैं, ऐसा काम कीजिएगा, हम हाथ बराबर जोड़ते हैं। पार्टी माँ के समान होती है, अगर पार्टी माँ के समान डर करता है तो वैसे संगठन में रहने का किसी का अधिकार नहीं। हम हाथ जोड़ के कहते हैं, एक दिन भी समय नहीं मिलता है साल भर में किसी को पार्टी के लिए, तो कौन सा कार्य करता है जी? पार्टी आपके सम्मान के खातिर हम अपने जिलाध्यक्ष का आभारी हैं प्रदुमन जी के। आपके सम्मान के लिए हम बैठक किए, अपने प्रकोष्ठ के साथी के लिए बैठक किए। नहीं तो हम तो भी कान में कान बैठ के पटना में रहकर राजनीति करते। आपके सम्मान के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रकोष्ठ के एक साथी का सम्मान मिले कि हम किसान प्रकोष्ठ का साथी है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।
मैं इतनी कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय नीतीश कुमार, जय जनता दल। जदयू के किसान सहकारिता एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हुई है। अर्थात आप कह सकते हैं कि संगठन का विस्तार भी किया गया है और साथ ही चुनावी रणनीति की तैयारी के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिया गया है। तो यह कार्यक्रम आज बेलछी के चौधराइंचा गांव में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य आयोजनकर्ता विधानसभा प्रत्याशी मनोज कुमार थे, जो किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो सुनिए कि इस सभा में आए नेताओं ने क्या कहा है। किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं मनोज जी, उनके आमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार आर्या, पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं और पूरे प्रकोष्ठ जो प्रकोष्ठ है उसके हम प्रभारी हैं। उस नाते इन्होंने बुलाया और मैं यहाँ आया हूँ। संगठन विस्तार और संगठन के लिए क्या करना है उसी पर यहाँ चर्चा होना है। आगे चुनावी वर्ष है, हमारा बूथ और पंचायत पर कैसे सशक्त हो उसका यहाँ चर्चा होना है। यही कार्यक्रम है और आपके सामने 2025 में क्या रहेगा सर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के नीतीश भाई तो सर्व माने व्यापी हो गया ना कि 2025 और फिर से नीतीश, ये स्लोगन पूरे बिहार में चल रहा है, इसलिए आगे इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। एक सी वोटर का सर्वे आया है सर, उस पर क्या कहेंगे? वो सर्वे देखिए यूट्यूब भी कई लोग निकाल रहे हैं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी, अपना अपना विचार है जो सब लोग लेते हैं और देते हैं, उससे कोई हमारा जो अपना है 2025 और 2225 और फिर से नीतीश। यही सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उसको जन जन तक घर घर पहुंचाने के लिए क्या आप ये मैं बता देना चाहता हूं कि कोई ऐसा विभाग का कार्यक्रम या जो कार्य हुआ है, कोई ऐसा जगह नहीं है जो गांव तक नहीं पहुंचा हो। पूरे बिहार का, वो स्वर्ण रहे, पिछड़ा रहे, अति पिछड़ा रहे, दलित रहे, महादलित रहे, कोई ये नहीं कह सकता है, बुजुर्ग रहे, महिला रहे, कि हमको सरकार से फायदा नहीं मिला है। अगर वैसा एक आदमी भी मिल जाए तो मेरे पार्टी ऑफिस में मैं सवेरे 10 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक रहता हूँ। अगर उन नहीं सुविधा नहीं मिली है तो उनको 1 मिनट में मैं दिलवाने का काम करूंगा। निशांत कुमार को पार्टी में प्रमोट किया जा रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? कहना क्या है, निशांत जी भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं और राजनीति में आने का किसी पर प्रतिबंध नहीं। जो भी चाहेंगे वो राजनीति में आएंगे और अगर वो आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। फिर वंशवाद से कैसे लड़ेंगे? मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। बाढ़ तो मेरा समझिए घर ही है। माननीय मुख्यमंत्री जिस समय यहाँ चुनाव लड़ते थे, कोई ऐसा गांव नहीं जो मुझसे छुटा हुआ है। मैं भी नालंदा जिला का रहने वाला, पटना विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर रहा हूँ, अभी 23 में मैं रिटायर किया हूँ। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर प्रशांत किशोर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। प्रशांत किशोर का क्या औकात है हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। जब पार्टी में आए थे ना तो वो हमरा ही अंगुली पकड़ के जब भी आते थे कि नवीन आर्या जी को जरा सा भेज दीजिए, उन्हीं से सलाह करना। अब आज जो तिस्मार खां बन रहे हैं तो बनने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। सर कह रहे हैं कि नीतीश जी निशांत जी आते हैं तो फिर वंशवाद से आप लोग कैसे लड़ेंगे? देखिए ये सब बोलने की बात है, ये सब फालतू वाला बात है, समझे ना? आपको हम क्या बोले, हर आदमी स्वतंत्र है राजनीति में आने के लिए, उनको अगर शौक है आने के लिए उनका स्वागत होगा। भारत की राजनीति में अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान इंजीनियर आता है तो बिहार के हर नागरिक को स्वागत करना चाहिए। खास करके आप पत्रकार बंधु को तो जरूर स्वागत करना चाहिए कि 9वीं फेल से छुटकारा मिल करके एक इंजीनियर का आप लोग इंटरव्यू कीजिएगा। तो निशांत जी का वेलकम सबको करना चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी में तो हम लोग हर किसी का स्वागत करेंगे, यहाँ तो कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। तो सर जवाब तो आप ही दे दिए कि डेमोक्रेसी में सबका स्वागत है, तो निशांत जी का स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए? तो राजनीतिक रूप से कितनी ट्रेनिंग सर उन्होंने ली है? अभी राजनीति में प्रशिक्षण कितना लिया है? उनका प्रशिक्षण पिछले 40 साल से चल रहा है।
जब मुख्यमंत्री और रेल मंत्री के घर में, कृषि मंत्री घर में वो जन्म लिए, तो सवेरे उठने से लेकर रात के सोने तक तो नेता से उनका भेंटे है कार्यकर्ता से। 25 में तो उनका ट्रेनिंग 40 साल से चल रहा है। अगर 45-49 साल उम्र है तो समझिए कि ट्रेनिंग का 40 साल हो गया उनका। अभी तक मन से क्यों दूर रहे थे? अभी तक लगातार मन से उन्होंने दूरी बनाए रखी थी। डेमोक्रेसी है, उनकी इच्छा है। हर नागरिक को अपनी अपनी इच्छा मिली है, स्वतंत्रता मिली है, तो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, कब आना चाहते हैं कब आना नहीं चाहते हैं। 2025 में वो आएंगे। ये काल्पनिक प्रश्न है, ये आपके और हमारे मन का बात नहीं, उनके मन का चर्चा है राजनीतिक गलियारे में। चर्चा तो होना चाहिए। क्या निशान जी के पुत्र हैं और इंजीनियर पुत्र हैं, काबिल पुत्र हैं, और उन्होंने सलीके से 4-5 इंटरव्यू आप बंधु देखिए, जितने सलीके से उन्होंने बात रखा है, ये सबको समझ जाना चाहिए कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ने लगे हैं। तो ये समझा जाए कि भतीजा का विकल्प तो बेटा में नहीं देखा जा रहा है सर। हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी सलीके से उन्होंने बात रखा है बिहार के बारे में, बिहार की जनता के बारे में, जदयू के कार्यकर्ता के बारे में, जितनी बातें उन्होंने रखी है बहुत सलीके से रखी है, और ये दिखाई पड़ना चाहिए। अच्छा सर, अभी एक पोस्टर निकाला गया बीजेपी की तरफ से, उसमें मुख्यमंत्री जी का फोटो नहीं, इस पर सवाल उठा है। हम नहीं देखे हैं पोस्टर। ठीक है सर। आज का मुख्य कार्यक्रम हम प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ हैं। तो हम अपना जो संगठन विस्तार हुआ है जिला बार 37वां जिला में आज मेरा कार्यक्रम है। हम अपने संगठन के साथियों का मनोनयन पत्र उनको मैं सम्मानित कर रहा था जिला में जाकर। मुख्य उद्देश्य था ही कि अपना संगठन को कैसे बढ़ावे, किसान प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ। किसानों के घर तक पहुंचने के लिए, घर घर तक पार्टी की पहुंच हो, उसके लिए क्या कार्यक्रम है? देखिए, किसान एक ऐसा प्रकोष्ठ है कि देश प्रदेश में या देश में 70 से 80% लोग किसान से ताल्लुक रखते हैं। ये एक ऐसा प्रकोष्ठ है कि नहीं जाति धर्म का प्रकोष्ठ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, सभी लोग किसान से ताल्लुक रखते हैं। इस प्रकोष्ठ को माननीय नेता का अभियान को लेकर जनता के बीच जाने में कोई कठिनाई नहीं। हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं, लोक कल्याणकारी योजना इतना किए हैं कि जनता को पता नहीं चलता कि काम कहाँ से है। इसी को हम लोग को बताने के लिए प्रकोष्ठ का गठन हुआ। बूथ स्तर पर क्या तैयारी है पार्टी की? जब हमारा संगठन मजबूत हो जाता है तो बूथ कौन चीज होता है, हर गांव पंचायत स्तर से लेके बूथ से लेकर जिला तक संगठन मजबूत हो जाए और आम जनता को पता चलने लगे कि माननीय नेता द्वारा यह कार्य किया गया है। इनमें खुद देश है, ये असली संगठन का मतलब होता है। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि इस बार बाढ़ जदयू का सीट रहेगा, इस पर क्या देखिए, इस पर हम नहीं पढ़ना। हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं, भाजपा हो या जदयू, एनडीए गठबंधन से जो लोग भी आवेंगे, आप जमीन से जुड़े हुए हम लोग उनका मदद करेंगे। आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, चुनाव भी विधानसभा से लड़े हैं, तो ये सवाल तो बनता है कि जदयू का सीट होगा तो आप उम्मीदवार होइएगा। अगर कोई बोलता तो देखिए, पार्टी निर्णय लेता, हम लोग के नेता नीतीश को गठबंधन चलाना बहुत बड़ी चीज होती है। एनडीए गठबंधन है, उसके वर्तमान में विधायक हैं। अब सीट जदयू के जाएगा कि भाजपा के जाएगा, मूर्ख आदमी सोचता है, और दलाल लोग होता है न, ये सब बात करता है। तो हमें समझ 2025 हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी जिसको भी टिकट देंगे एनडीए के, मनोज कुमार आगे बढ़ के नहीं काम किया तो मैं कार्यकर्ता होने अगर आपके नाम पर मुहर लगती है तो अरे हमको जदयू का सीट होगा तब ना हमको मुहर लगेगा। पहले तो जदयू का सीट होगा तब ने। ये बात कहाँ से आप पूछ रहे हैं घुरा के? मनोज कुमार पद के नहीं, हम 2025 का नेतृत्व कौन करेंगे? मतलब निशान जी रहेंगे या फिर नीतीश कुमार जी? अरे हम लोग के गार्जियन है नीतीश जी। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का उनके बाद कोई नेता उभरे। तो क्या आप लोग भी मांग कर रहे हैं कि निशांत आए राजनीति में? हम चाहते हैं कि नीतीश जी आवे। मुख्यमंत्री बनना तो अभी बात के दूर की बात है, राजनीति में आना, पहले राजनीति में वो आवे। हम लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद।